Hello students, now come to on exercise 1.1. We already have discussed chapter 1 introduction रियल नंबर. ऑलराइट, अब बच्चे जो भी हमने चैप्टर्स में पढ़ा है उसको एनालाइज करते हुए वन बाय वन हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज पे. सबसे पहले बच्चे आप एक काम करो, जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई किया करें ताकि ये आपकी हैबिट में भी इनबिल्ड हो जाए और बोर्ड्स एग्जाम में आपके लिए फायदा देगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. दैट मींस कि ये जो भी नंबर्स आपके पास लिखे हुए हैं इन सभी को आपको कन्वर्ट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में. अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि फैक्टर्स ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 140, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये कितनी बार 70, और ये भी 2 से 35, अगेन 5 से. अब आप चेक करो 35 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, और एंड डिजिट भी इसकी 5 है, तो 5 7 जा 35, और बच्चे 7 तो एक प्राइम नंबर ही होता है क्योंकि ये अपने टेबल में आता है और या 1 के टेबल में आता है. तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे 140 इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, ये क्या है, ये आपके है प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या है ये बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन. तो बच्चे इसी तरह आपको ना हर एक क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, अब जैसे ये सेकंड वाला पार्ट है आसान है, 156 एंड में 6 है, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, हमें 2 से स्टार्ट करना है. अब अगला क्वेश्चन ये वाला थर्ड वाला देखिए 3825. अब आपको पता है बच्चे क्लास 6 7 8 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जो डिविजिबिलिटी रूल काम करती है वो कैसे काम करती है कि एंड में आपको चेक करना है अगर 5 है तो वो 5 से ही कटेगा या 1 से वो कटेगा. तो 5 से हमें काटना है क्योंकि 1 से काटने के बाद कोई फायदा तो होगा नहीं. तो चलिए, तो 5 7 जा, यहाँ पे 7 टाइम्स चला तो कितने बचे, 3 बचे. 35 होते हैं ना, 5 7 जा, तो इधर 3 बचे, इधर 2 हो गए, तो 5 6 जा 30, फिर से 2 बचे, और 25 हो गए, 5 5 जा 25. अगेन 5 से हम करेंगे, 5 1 जा 5 5, ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चे 26 है ना. 5 1 जा 5, 2 यहाँ बचा तो ये हो गया 26, और 26 में कितनी बार चलेगा, 5 5 जा टाइम्स चलेगा, तो 5 5 जा, इधर बचा 1 तो 15 हो गए, तो 15 में 5 3 जा 15. अब यहाँ पे चेक करो 153. अब हमें क्या चेक करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट. दैट मींस कि अगर सम ऑफ ऑल डिजिट बच्चे आ रहा है आपका 9 जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है तो बच्चे यस वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. ये डिविजिबिलिटी रूल है जो हम 6 7 8 में पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो 3 से कीजिए, 3 से आ जाएगा 5 टाइम, तो 3 1 जा 3. 51 आपको पता ही है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, या इसको ऐसे करो 1 + 5 कितना हो गया, अच्छा 5 + 1 कर लीजिए, चलो दोनों बात एक ही है. 6/3 करो, यस ये आ गया 2. कंप्लीटली डिविजिबल है. अगर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, आप कह सकते हो कि 3 के टेबल में आ रहा है तो इसका आंसर ये मतलब कि डिविजिबल हो जाएगा. तो 3 से कीजिए, 3 से ये गया 3 1 और ये गया 7 टाइम्स. और 17 तो आपको पता ही है, 17 एक प्राइम नंबर होता है क्योंकि वो अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, 17 1 जा 17. तो जैसे ही हम इसके बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 17. ये सारे के सारे क्या है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है. PF आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, PF. चलिए नेक्स्ट वाला और देख लीजिए, फोर्थ वाला कैसे करना है, 5005. अब एंड में फिर से 5 है तो ये यस 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से कीजिए, 5 1 जा 5, 00 लगाइए, 1 टाइम्स आया. अब 1001 है तो बच्चे 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि एंड में क्या है, इसके ऑड नंबर है, और ये 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा. अब आप 7 पे आइए. अगर बच्चे आपको नहीं पता चल रहा है कि ये कैसे कट रहा है तो प्लीज चेक इंट्रोडक्शन पार्ट और एक बार आप चेक कर लीजिए कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे काम करता है. ठीक है, तो 7 1 जा 7 कितना बचा, 3 बचा, और इधर हो गया 30, तो 7 4 जा 28, फिर से 2 बचा, 21 हो गया, तो 7 3 जा 21. अब आए 143. अब ये किससे कटेगा, चेक करके बताओ मुझे. 143 किसके टेबल के अंडर आता है, चेक करो. क्या ये 7 से दोबारा कटेगा, चेक कीजिए. अगर मैं इसको 7 से दोबारा करने की कोशिश करता हूं तो आप बताओ मुझे खुद. तो 7 2 जा 14 हो गए,
यहाँ पे बचा 3, यस ये तो 7 से नहीं कटेगा। 9 से चेक करो, 9 की क्या डिविजिबिलिटी होती है, सम ऑफ ऑल डिजिट आपको चेक करनी है, 1 4 3, ठीक है। तो 1 और 4 कितना हो गया 5, और 5 और 3 कितना हुआ 8, 9 नहीं हुआ, तो ये 9 से भी नहीं होगा। क्या ये 11 से होगा, यस ये 11 से हो सकता है। 11 1 जा 11, बचे कितने 3, और इधर है 3 तो 13, यस ये 11 से हो गया। फिर ये 13 अगेन एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13, तो आप यहां पे लिखेंगे 5005 इक्वल टू 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13। ये सारे के सारे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ऑलराइट, अब बच्चे ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला फिट डैम इजी है, एंड में 9 है, तो आपको क्या करना है, चेक करना है सम ऑफ ऑल डिजिट करके, अगर ये 3 के टेबल में आ रहे हैं 9 के टेबल में आ रहा है तो स्टार्ट विथ 3 और 9, ठीक है। चलिए ये हुआ इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ कम टू ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर of integer and verify that LCM cross HCF equal to product of two number। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था क्या, कि एक रिलेशनशिप होता है किस किस का, LCM क्रॉस HCF इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट मींस कि A क्रॉस B, ये वाला रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो पहला क्वेश्चन कैसे आपको करना है। सबसे पहले 26 एंड 91 आपके पास है, तो यहां से आपको आइडिया मिल गया कि ये दो ही तो नंबर है मेरे पास, भाई ए नंबर ये है और बी नंबर ये है, यही तो आपके पास दो नंबर है यहाँ पे गिवन जो भी है। अब आपको इन्हीं दो नंबर का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकलता है। बताइए कैसे निकलेगा, चलिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जल्दी से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 13 1, अब 91 आया। अब 91 को कैसे हम करेंगे, देखो 91 क्या होता है 91 का, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो 13 से। चलिए 13 से कीजिए, 13 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 91, चेक कर लो बच्चों, 7 टाइम चेक करो, 9, 13 7 जा 91। अब 7 फिर से है तो क्या आया आपका 1 आया। तो जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो 26 को 2 क्रॉस 13 और 91 को आप लिखेंगे 13 क्रॉस 7। अगर बच्चे आपको चाहिए एलसीएम, अगर आपको चाहिए एलसीएम तो बच्चे एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन पार्ट है, ध्यान से देखो, जो भी कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट को लिखते हैं हम एक बार, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको भी हम लिखते हैं, ठीक है। और एचसीएफ में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, एचसीएफ में हम करते हैं कि जो भी कॉमन पार्ट है, ओनली कॉमन पार्ट आपको लिखना है, ओनली कॉमन पार्ट है 13, तो जस्ट राइट 13 एज अ कॉमन पार्ट, और इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको लिखनी है। 13 की मल्टीप्लाई जब हम 14 में करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से करके देख लेते हैं। 13 की जब 14 में करेंगे 12 और 13 2 8 1, यस ये आया 182। ऑलराइट, चलिए एक एक कैलकुलेशन बच्चे आपको खुद से करनी है, डोंट यूज कैलकुलेटर आपको यूज नहीं करना है, भले ही आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन आप आदत मत बनाइए कैलकुलेटर यूज करने की। चलिए अब एलसीएम कितना आया, एलसीएम आपका है बच्चे 182 और एचसीएफ आपका ये यहां रहा। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एलसीएम क्रॉस एचसीएफ। अब एलसीएम क्या है बच्चे, एलसीएम है आपका 182 और एचसीएफ है आपका 13, इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर से करो फटाफट, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 5, और ये हो गया 2 8 1 6 6 और 8 9 10 11 12 13 और 2, ये हो गया आपका 2 3 6 6, ठीक है बच्चा। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड आपने सोल्व कर लिया है। अब राइट हैंड साइड भी देखिए, राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, a क्रॉस b, दैट मींस a की वैल्यू कितनी है 26 है और b की वैल्यू है आपकी 91। फटाफट इसकी भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा आंसर,
6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18, तो 6 6 और ये अगेन कितना हो गया 23। तो ये आंसर है आपका 32366। अब आप यहां पे देखिए बच्चे, दोनों साइड से आपके पास वैल्यू सेम है, 2366 2366। हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ऑलराइट, तो ये एक तरीका है बच्चे कि हमें इन सारे क्वेश्चंस को किस पैटर्न में करना है। दिस इज द वे। ओके, आपको एलसीएम क्रॉस एचसीएफ यही एक नंबर, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, इन्हीं दोनों का नंबर का एलसीएम निकालो, इन्हीं दोनों नंबर का आप एचसीएफ निकालो, और बस दोनों को इस फॉर्मूले में रखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए बच्चे फटाफट नोट कीजिए इन सबको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब चेक कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। Question number 3 is that find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। देखो यहां तो क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही हमें आंसर मिल रहा था, लेकिन यहां से हमें क्या किया, डायरेक्टली ही प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोल दिया। अब बच्चे आपके पास चाहे 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, तो इट डज नॉट मैटर, आपको बस जो भी वैल्यूज आ रही है उन सभी वैल्यूज को चेक करना है, क्या वो सभी में कॉमन है नहीं है, कैसे उनका एलसीएम निकल रहा है, कैसे उनका एचसीएफ निकल रहा है। ठीक है, बस यही आपको चेक करते रहना है। जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया हुआ है 1 by 1 वो सारा टॉपिक आप कवर कर लो अपना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 12, 15 और 21। हमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ मैं लिख लेता हूं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 2 भी है इसका, 17, 23 एंड 29, और थर्ड वाला क्वेश्चन ये तो बड़ा आसान है, 8, 9 एंड 25। चलिए मैं आपको पहले 2 क्वेश्चन करा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, 12 का कीजिए सबसे पहले, एक साइड में 12 का कीजिए 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। फिर 15 का कीजिए सेम ऐसे ही, 3 से 5, 5 से 1। फिर 21 का कीजिए ऐसे का ऐसे ही, 3 से 7 और 7 का 1। अब चलिए लिखते हैं, 12 को आपने लिखा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 15 को आपने लिखा 3 क्रॉस 5, अगेन 21 को आपने लिखा 3 क्रॉस 7। अब हमें क्या करना है, एक तो बच्चा एलसीएम निकालना है, किस किस का, 12 का, 15 का, 21 का एलसीएम निकालिए। एक फिर हमको निकालना है एचसीएफ, किसका, वो भी 12 का, 15 का और 21 का। अब एलसीएम एचसीएफ में क्या ध्यान रखना है आपको, कॉमन पार्ट चेक करो। जब हम एलसीएम ले रहे होते हैं, बहुत ध्यान से आइए, सभी का फोकस यहां, बहुत ध्यान से देखो, एलसीएम जब भी आप पढ़ रहे हो तो एलसीएम में पहले चेक करो क्या 2 सभी में है, नहीं है तो जी छोड़ दो, ये वाला 2 सभी में नहीं है जी छोड़ दो। यस 3 आपको मिल चुका है, 3 सभी में है तो 3 को लिखो 1 टाइम। क्या 5 है 2 बार, नहीं है, 3 बार है, नहीं है, 7 है, नहीं है, तो बस जो बाकी बचा वो आपको लिखो। 3 नहीं, 3 एक बार लिख लिया, फिर 5 लिखो, फिर 7 लिखो, फिर 2 बच गए 2 बार। अब करो मल्टीप्लाई इनकी, 3 5 जा 15, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। अब फटाफट मल्टीप्लाई करो, 28 मल्टीप्लाई 15, 4 14, 28 0 4, तो ये आंसर है आपका 420। ये है आपका बच्चे एलसीएम। अब जब भी आप एचसीएफ की बात करते हो तो जस्ट फोकस ऑन कॉमन, कॉमन 3 कितना है, 3 है, तो बस 3 इज योर आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नोट कीजिए बहुत जल्दी, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, नाउ कम टू ऑन नेक्स्ट पार्ट। मैं कैलकुलेशन को रफ कर देता हूं।
सेकंड पार्ट है आपका सेम टू सेम आपको करना है। 17 लिखिए एक तरफ 23 लिखिए और एक तरफ 29 लिखिए। अब हमने एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? विच नंबर हैज ओनली टू फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, दैट नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। सिंपल। तो 17 क्या है? 17 बच्चे एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये या तो 1 के टेबल में आएगा या 17 के ही टेबल में आएगा। 17 1 जा 17, तो यस इसको हम लिखेंगे 17 1 जा 17। जैसे 23, अब 23 भी क्या है? 23 भी एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे अपने ही टेबल से कटते हैं, तो 23 1 जा 23। चलिए सेम 29 भी बच्चे ऐसे ही है। 28 आता है, 27 आता है, 26 आता है, 25 आता है, लेकिन 29 किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो 29 1 जा 29। अब जब भी हम इनका बच्चे एलसीएम लिखेंगे 17 23 29, तो बच्चे एलसीएम के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? सभी को लिखिए भाई। 17 में क्या है? 17 23 कॉमन तो कुछ भी नहीं है। जब कॉमन कुछ नहीं है तो आपको लिखना है सेम, और अब करनी है इनकी मल्टीप्लाई। फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 की मल्टीप्लाई 29 में करेंगे, 2 2 जा 4 और 7 6 और 6 आया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई फिर हम किस में करेंगे? 17 में कर लेते हैं। 4 टाइम 42 और 4 आपका हो गया 46, 4 और 46 मल्टीप्लाई में 7 6 6 9, ये आपका है 11339। ऑलराइट, आपको बच्चे खुद से करना होता है, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। लेकिन बच्चे जब मैं एचसीएफ देख रहा हूं तो एचसीएफ में मुझे बताइए यहां पे क्या कॉमन है, क्योंकि एचसीएफ में तो हम क्या लिखते हैं? कॉमन पार्ट लिखते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए। चलिए 17 को हमने लिखा 17, 23 को हमने लिखा 23, 29 को हमने लिखा 29। बच्चे अगर मैं इन सभी की मल्टीप्लाई में 1 1 1 कर दूं, क्या इनकी प्रॉपर्टी पे, इनके फेस पे, इनके किसी भी पार्ट पे कोई इफेक्ट पड़ा है? नहीं पड़ा है। 17 1 जा 17, यस करेक्ट। 23 1 जा 23, यस करेक्ट। 29 into 1, यस 29। तो बच्चे जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो ओनली हमें दिख रहा है 1 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे बच्चे जो एचसीएफ होगा वो होगा ओनली 1। ठीक है, ओनली 1। तो ध्यान रहेगा आपको, जब भी किसी पार्ट में कुछ भी कॉमन आपको ना मिले तो उस टाइम आपके पास 1 एक ऐसा हथियार है जो कॉमन होता है, सभी में कॉमन होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो एक बार बच्चे, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया है वेरीफाई करने वाला, तो वही फॉर्मूला हम यूज करते हुए इसको वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 HCF आपके पास है 306 और 657 विच इज 9, और एलसीएम आपको फाइंड करना है 306 और 657 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। चलिए बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे इसने क्या कहा कि ये जो HCF है, HCF ये 2 नंबर का है, HCF ये 2 नंबर का है जो कि आ रहा है 9 आ रहा है। हमें एलसीएम चाहिए इन्हीं 2 नंबर का, और बच्चे जो वे 2 नंबर होते हैं वे 2 नंबर ही हमारे, एक पहला नंबर होता है एक दूसरा नंबर होता है, ये ही 2 नंबर हमारे होते हैं A और B।
यही दो नंबर हमारे होते हैं ए और बी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है, क्या कि ए क्रॉस बी इक्वल टू HCF क्रॉस LCM। बच्चे इक्वल टू में लिखा हुआ है, आप इस साइड लेफ्ट साइड HCF लिखो, दूसरी तरफ आप ए क्रॉस बी लिखो या बी क्रॉस ए लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों बात सेम है। अब यहाँ पे देखिए ए क्या है 306 है, बी क्या है 657 है। अब इस फॉर्मूले में आपको पुट करके क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए क्रॉस बी अपॉन में एलसीएफ, है ना। अब आपको समझाया भी हुआ था कि अगर ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। चलिए अब एलसीएम हमें किसका चाहिए, एलसीएम हमें चाहिए 306 का और 657 का। तो पहला नंबर है हमारा 306, दूसरा नंबर है हमारा 657 और अपॉन में हमें लिखना है एचसीएफ जो कि हमारा कितना है 9। देखो ये दे रखा है कि ये दो नंबर का एचसीएफ क्या है 9 है। अब फटाफट मल्टीप्लाई करो, 306 की 657 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 42 21 30 15 36 18 2 4 6 3 9 10 1 2 3 3 3 6 और 6 और 5 11 1 10 1 2। इट बिकम 201042 और डिवाइड बाय 9। चलिए 9 से ही डिवाइड भी कर लेते हैं, कीजिए। 9 2 जा 18 2 1 9 2 जा 18 यस 3 0 9 3 जा 27 3 4 9 3 जा 27 7 2 और 9 8 जा 72 0। चलिए ये आया 22338, ये आपका बच्चे आंसर है। ठीक है, ये हम अलग से भी निकाल सकते थे प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन अगर हमारे पास और भी मेथड है, ये भी तो एक हमारे पास हथियार है जिसको हम यूज करके किसी भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ एज सच निकाल सकते हैं। तो फटाफट इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 100% आने के चांस होते हैं 2 मार्क्स में या 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अभी 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, और ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये सबसे कम क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में इतने कम क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो इन कम क्वेश्चंस में भी बच्चा कोई भी पार्ट इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि विदाउट इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको बच्चे चेक करना है कि 6 की पावर n में एंड डिजिट 0 है कि नहीं है, एंड डिजिट 0 है कि नहीं है, ये चेक करना है। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, जब भी हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे थे तो उस टाइम एक टॉपिक था कि हाउ टू चेक एंड डिजिट 0। अगर हमें एंड में एक डिजिट 0 चाहिए तो उस एक पर्टिकुलर नंबर में 2 क्रॉस 5 का एक फैक्टर होना चाहिए। अगर हमें एंड में 2 डिजिट 0 चाहिए तो एंड में क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 5 के 2 फैक्टर होने चाहिए, यानी कि 2 पेयर ऑफ फैक्टर उसमें होने चाहिए। सेम अगर मुझे 3 0 चाहिए तो उसमें फैक्टर कितने होने चाहिए, 2 क्रॉस 5 के उसमें 3 फैक्टर आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देखो थोड़ा सोल्व करके, अगर बच्चे मैं n की जगह इंटीजर इसने कहा है तो इंटीजर स्टार्ट पॉजिटिव इंटीजर हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं n की पावर n की वैल्यू 1 रख देता हूं तो ये आया 6, अगर मैं 2 रख देता हूं तो ये आया कितना भाई 36 आया है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं रखता जाऊंगा 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर n, क्या मुझे